हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आप 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आप 75 प्लस स्कोरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं, सबसे पहला है आपका लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। इस पर 10 मार्क डिपेंड है आपके। 10 मार्क आपको लेना ही है, ये आपके हक के है। 10 मार्क जो साल भर आप मेहनत करते हो ग्रामर पे, आपको ये 10 मार्क तो आराम से मिल सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे। क्योंकि लैंग्वेज स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा है पंचुएट द फॉलोइंग आता है, उसके बाद है डू एज डायरेक्टेड। आपको सभी लैंग्वेज स्टडी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, भले ही उसमें लिखा आया हो एनी 4 एनी 2, आपको सभी सॉल्व करने हैं। इस पे आपके 10 मार्क बनते हैं। उसके बाद आपका आता है टेक्सचुअल पैसेज। टेक्सचुअल पैसेज आपके आते हैं दो, जो होते हैं 20 मार्क्स के लिए। टेक्सचुअल पैसेज जो टेक्स्ट बुक में होते हैं, आपको अच्छे तरीके से रीड करके जाने हैं। आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है बोर्ड के, कि कौन से पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। सभी पैसेज को आपको मतलब सॉल्व करके जाना है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पैसेज में से क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। पैसेज को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है आपको, और उसके बाद आपको उसके आंसर सॉल्व करने हैं, ना कि आपको सिर्फ पैसेज ही पढ़ते रहना है। इस पे आपके 20 मार्क्स डिपेंड है, और 2 पैसेज है। आपको ये वर्कबुक में से आ सकते हैं, तो आपको एक बार अच्छी तरीके से आपके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर मतलब एक तरह से लाइटली रिवीजन करना है आपको टेक्सचुअल पैसेज की। मुझे पता है कि आप इतना सारा तो पढ़ नहीं सकते, वर्कबुक में बहुत कुछ होता है। तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप पैसेज में से किस तरह से आंसर फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, इस पे आपके 20 मार्क बनते हैं। उसके बाद आता है आपका पोएट्री सेक्शन। पोएम आपको सभी पोएम मोस्टली गिन चुन के रहते हैं। पोएम 5-6 पोएम होगी, आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। ये तो कोई हार्ड नहीं है, आपको पोएम अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। पोएम क्योंकि आप अप्रिसिएशन के लिए पोएम करते हो, तो आपको वो ध्यान में ही आ जाता है। आपको अच्छी तरीके से उसे पढ़ के जाना है इन डीप, क्योंकि ये 5 मार्क आपके हक के, आप इसे हासिल कर सकते हो 5 मार्क को। बस आपको अच्छी तरीके से वो, या मतलब पोएम दी हुई रहती है, आपको उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना पड़ता है। तो ये अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि पोएम आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका एप्रिसिएशन। इस पे 5 मार्क्स डिपेंड है आपके। एप्रिसिएशन आपको अच्छे से करके जाना है इन डीप में, मतलब उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। एप्रिसिएशन आप मेरे मन से तो आप रट के ही जाइए, क्योंकि कभी कभी जब आप लिखते हैं बोर्ड के पेपर में, तो आप जल्दी जल्दी में राइटर का नाम याद नहीं आता, आपको राइम स्कीम याद नहीं आती। तो इसको अच्छे तरीके से करना है आपको एप्रिसिएशन पे, और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है आपका एप्रिसिएशन। उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज आता है 10 मार्क के लिए। नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, तो इसमें इधर उधर थोड़ा हो सकता है, क्योंकि आपको अपने मन से भी लिखना पड़ता है, और पैसेज में से भी आंसर ढूंढ के लिखना पड़ता है। आपको पैसेज एक ही बार पढ़ना है, और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। नहीं तो आप पढ़ती जाएंगे, उसमें टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। लैंग्वेज स्टडी में, लैंग्वेज के पेपर में जब कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए आपको पढ़ते ही रहना नहीं है, एक बार पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। उसके बाद है आपका लेटर, या आपका राइटिंग स्किल लेटर। लेटर आता है आपका 5 मार्क के लिए। तो मैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा कि आप फॉर्मल लेटर लिखिए, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्मल लेटर ही लिखते हैं, और उस पर ही अच्छे मार्क मिलते हैं। आप जब इनफॉर्मल लिखते हो तो उसमें कुछ दम नहीं रहता उतना। तो आप फॉर्मल लेटर ही लिखने की कोशिश कीजिए अच्छे हैंडराइटिंग में, और प्रॉपर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका लेटर का। आपको 5 में से 4 मार्क तो आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। इसमें से ज़्यादातर बच्चे वर्बल टू नॉन वर्बल ही करते हैं, क्योंकि बॉक्स कभी कभी बॉक्स दिए हुए रहते हैं, आपको सिर्फ फिल करना होता है एक बार पैसेज को पढ़ के। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर टाइम सेव करना है, तो आप वर्बल टू नॉन वर्बल कीजिए। इस पर 5 मार्क्स डिपेंड होते हैं। ये तो आपके हक के मार्क है, आपको 5 मार्क तो आराम से मिल जाएंगे अगर आप वर्बल टू नॉन वर्बल करेंगे तो। उसके बाद आता है आपका स्पीच और काउंटरव्यू। मेरे हिसाब से तो आप स्पीच ही लिखिए। अगर जिनको स्पीच जमता है तो आप वो स्पीच लिख सकते हैं, और जिनको काउंटर व्यू अच्छा जमता है तो आप वो काउंटर व्यू लिख सकते हैं।
स्पीच में भी वैसा टाइम लगता है, काउंटर में सोचने के लिए टाइम लगता है, पर फिर भी आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। इस पे भी 5 मार्क डिपेंड है आपके। उसके बाद आपका आता है एक्सपांड द थीम, और और उसके साथ आता है न्यूज़ रिपोर्ट। तो आप एक्सपांड द थीम आइडिया एक्सपांड कर सकते हैं। और न्यूज़ रिपोर्ट ज़्यादातर बच्चे, मैंने देखा है, पेपर चेक किए मैंने, कि बच्चे ज़्यादातर टाइम सेव करने के लिए न्यूज़ रिपोर्ट ही लिखते हैं, अच्छे से बॉक्स करते हैं, उसके बाद पूरा रिपोर्ट लिखने के बाद बॉक्स करते हैं अच्छे तरीके से, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है। ये इस पर डिपेंड होते हैं आपके 5 मार्क। उसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, डेवलप अ स्टोरी और नैरेट। आपको एक तो स्टोरी डेवलप करनी है, स्टार्टिंग की लाइन दी रहती है, आपको स्टोरी डेवलप करना है, नहीं तो नैरेट करना है। जिनको जो अच्छा लगता है वो करते, पर मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि 50% बच्चे, हाँ 50% बच्चे डेवलप करते हैं और 50% नैरेट करते हैं, क्योंकि जिनको जो जमता है वो करते हैं अच्छी तरीके से। और फिर आपको लिखने के बाद आपको टाइटल भी देना पड़ता है। कभी कभी बच्चे स्टोरी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी और टाइटल देना भूल जाते हैं, पर टाइटल पे मार्क रहता है, ये याद रखना। भले ही आप स्टोरी डेवलप कर रहे हो, नैरेट कर रहे हो, आपको टाइटल देना ही पड़ता है, क्योंकि उस पर आपके मार्क डिपेंड रहते हैं। नहीं तो आप बिना टाइटल की स्टोरी लिखोगे तो कैसा। मॉरल भी रख सकते हैं आप लास्ट में, अगर आपने स्टोरी डेवलप की है तो। उसके बाद आता है, हाँ, एक पॉइंट छूट जाता है हमेशा, वो है समरी। समरी आपकी छुप के रहती है पेपर में। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ वो पेपर। ये रहा आपका समरी का क्वेश्चन, ये हमेशा छुप के रहता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो मुझे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन ही नहीं दिखा समरी का। तो आप जब सॉल्व करते रहते हैं तो आपको ध्यान से देखना पेपर में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं। एक बार आपको पेपर होने के बाद फिर से पेपर चेक करना है कि क्या छूट गया क्या नहीं। ये समरी हमेशा राइटिंग स्किल के पहले ही आती है, तो आपको याद रखना है। इस पर 5 मार्क डिपेंड रहते हैं आपके। अगर ये छूट गई तो आपके 5 मार्क ऐसे ही चले जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।